अब बात करते हैं रिलेशन। लेट मी टेल यू दैट इंटायर लिवर इज अ पेरिटोनियल कवर्ड ऑर्गन, यानी एज इट इज इसको रैप कर दो सेलोफेन पेपर, सो ऑल द थिंग्स ऑन आउटसाइड विल गेट कवर्ड विद पेरिटोनियम. So that means the fundus here is covered by peritoneum from all the sides. तो fundus के anterior relation में क्या आएगा? Anterior abdominal wall. Fundus चूँकि बाहर निकल रहा है, so this will be touching the anterior abdominal wall, just below the tip of the ninth posterior quadrant. What will be in posterior relation to the fundus? It will be the right end of the transverse colon. That means the hepatic flexion. Then we'll talk about the body. So body you have seen is this. ये बॉडी का लिवर की जो ओरिएंटेशन है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप इसको IVC मान के चलो, दिस IVC एक्चुअली पासेस थ्रू द लिवर इंक्रोच करते हुए, तो अगर ये IVC है, IVC हैज अ वर्टिकल कोर्स, तो ये आ जाएगी आपके एनाटॉमिकल पोजीशन. That means this is the posterior surface and the inferior surface. Gallbladder actually is on the inferior surface. ठीक, तो इस वजह से हम जब गॉल ब्लैडर के रिलेशन की बात करेंगे बॉडी के, विल टॉक अबाउट इट सुपीरियर, एंटेरो सुपीरियर एंड पोस्टेरो इंफीरियर. So when it gets fixed here in the GD fossa, what is the relation of the body of pancreas in its anterior relation? Anterior-superior relation, quadrature of the liver. Liver parenchyma से direct touch में intimately without any peritoneal lining. What will be the posterior-inferior relation of the body? याद रखना ये L1, L2, L3 के right side में होता है. So it is actually crossing the right into the transverse colon. Then it rests over to the second part of the duodenum, also over to the first part of the duodenum. That is the posterior relation of the body of गॉल ब्लैडर. टॉकिंग अबाउट द नेक, नेक टेपरिंग होता है और इसके अंदर भी वही वॉल्स ऑफ ईस्टर की तरह से जो क्रिसेंट्रिक म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, दैट यू विल फाइंड इवन इन द नेक. नेक पोर्शन में जहाँ पे ये सिस्टिक डक्ट से कम्युनिकेट करता है, वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है, और नेक में ही डायरेक्टेड पोस्टेरोमीडियली देयर इज अ स्मॉल डायवर्टिकुलेशन popping out and that is called Hartmann's pouch. तो अब नेक्स्ट से हर भी चीज़, जो भी चीज़ में फ्लूइड्स हैं निकलते आते जाते रहते हैं, उसमें अगर गॉल स्टोन का कोई छोटा सा पार्ट जाकर के इम्पैक्ट हो सकता है, तो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ पेन. हार्टमैन्स पाउच इज अ कॉमन साइट फॉर इम्पैक्शन ऑफ गॉल स्टोन. अच्छा, तो ये हार्टमैन्स पाउच हो गया, नेक हो गया. अच्छा, नेक का रिलेशन क्या है? नेक वही है हैंगर का नेक. जैसे हैंगर होता है, कपड़ा टांगते हैं, उसमें ऊपर ऐसे करके वो हुक होता है. सो दिस नेक एक्चुअली क्लिंजेस और हुक्स ओवर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. सो नेक जब जाएगा गॉल ब्लैडर का, इट विल फर्स्ट गो एंटेरो सुपीरियर, देन सुपीरियर, देन पोस्टीरियर, देन इंफीरियर. दैट वे इट क्रॉसेस द, इट टेक्स अ हाई जंप, ऐसे जंप मार रहा है. तो नेक गोज एंटेरो सुपीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर. दैट्स हाउ इट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम. तो नेक हो गया, और नेक्स्ट से जब ये कंटिन्यू करेगा, दैट इज सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट बता चुके हैं, सिस्टिक डक्ट के अंदर बहुत सारी क्रिसेंट्रिक कम से कम 10-15 म्यूकोजल फोल्ड्स होती हैं. क्रिसेंट्रिक टुगेदर दे आर एक्चुअली स्पाइरली अरेंज्ड, दैट्स कॉल्ड वॉल्व ऑफ ईस्टर. इस वॉल्व ऑफ ईस्टर का पर्पस क्या है कि बाइल को होल्ड करके रखना है, और इनकमिंग एंड आउटगोइंग, यानी कि इट इज अ टू एंड फ्रो वॉल्व, मीन्स बाई डायरेक्शनल है. तो इसलिए ये ट्रू वॉल्व नहीं है, ट्रू वॉल्व डायरेक्शन होता है. तो अगर बंदा उलट जाए, किसी और करवट से लेट जाए, तो ऐसा ना हो कि बाइल ड्रिबल कर जाए होल्ड करने. अब जब ये इसमें सिस्टिक डक्ट खुलेगी अक्यूट एंगल पे, किसमें? कॉमन हिपैटिक डक्ट. और कॉमन हिपैटिक कितना था? 3 सेंटीमीटर. सो टुगेदर दे वर फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कैलोस ट्रायंगल, और ऊपर क्या था? सेगमेंट 5 होगा लिवर, यानी क्वाड्रिलेटरल. तो ये ट्रायंगल बनेगा कैलोस ट्रायंगल. उसमें सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ नोड और सिंपैथेटिक और द सिस्टिक प्लेक्सस ऑफ प्लेक्सस. ठीक, 370. तो अब जब ये बाइल डक्ट नीचे आएगी, वो खुद कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और बाइल डक्ट का डायमीटर ज़्यादा होता है. कितना होता है? 6 मिलीमीटर. 6 मिलीमीटर.
बट इसके 4 पार्ट। जब ये पोर्टा हेपेटिस से आएगा डूडेनम की तरफ, इट विल बी रनिंग इन द लोअर फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, दैट मीन्स इट्स सुप्राडुodenal in course. Then when it will reach behind the first part of the duodenum, that is retroduodenal, then it will continue further down below to the first part of duodenum, passing behind the head of pancreas. तो subduodenal या infraduodenal course हो गया. Then the fourth part is when it perforates the musculature of the duodenum along with the pancreatic duct, that is intraduodenal. अब हम क्या बात कर रहे थे कि इसके रिलेशन जान लेते हैं. तो भाई जो सुप्राडुodenal पार्ट उसमें लेसर ओमेंटम के लो फिर बॉर्डर पे वी टॉकिंग अबाउट बाइल डक्ट, राइट. तो बाइल डक्ट के पीछे हमेशा पोर्टल वेन रहेगी, क्योंकि लेसर बॉर्डर ऑफ द फ्री ओमेंटम में है, तो उसी के पीछे फोरामेन एपिक्लोइकम, और एपिक्लोइक फोरामेन के पीछे मिलेगा आपको आइविस. आगे की बात करें अगर रनिंग इन द लोअर फ्री बॉर्डर और द लेसर ओमेंटम, तो आगे यही लिवर मिलेगा, यही लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर भी मिल जाएगा, और एंटी एब्डोमिनल वॉल तो है ही है. टॉकिंग अबाउट सुप्राडुodenal रिलेशन towards the left and behind to the bile duct will be the hepatic artery. The hepatic artery पीछे और towards the left मिलेगी. अब हम बात करते हैं posterior relation to the first part. उसमें क्या हो जाएगा कि वही पोर्टल वेन पीछे रहेगी, और पीछे और towards the left will be the gastroduodenal artery. आगे क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट द duodenum मिलेगा. फिर आप नीचे आते हैं infraduodenal portion. उसमें क्या होगा, anteriorly it will be related to the head of the pancreas. It may groove the pancreas posteriorly or it may pass through the pancreas. That gamma of the pancreas के अंदर से भी जा सकता है. What it will be related posteriorly to inferior vena cava, head of the pancreas के पीछे inferior vena cava होता है. अब जब ये अंदर आए, यानी कि fourth part is intraduodenal which is regulating the musculature, तो वहाँ मेजर pancreatic duct उड़ के ampulla of water बनाता है. उस जगह पे अगर देखें बॉडी कहते हैं, उसमें pancreatic pressure एम्पुला बनता है. एम्पुला के टर्मिनल पे फिर एक और स्फिंक्टर और वो खुलता है मेजर